तो बच्चों यहाँ पे अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज नेम इज एक्सपेंशंस। ठीक है ना। एक्सपेंशंस की हम लोग 3.1 एक्सरसाइज को कवर करेंगे। एंड द फर्स्ट वन क्वेश्चन इज 2x + 7y होल स्क्वायर। दिस वन इज फर्स्ट वन क्वेश्चन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भाई क्लास 8th में आप सभी लोगों ने a + b का होल स्क्वायर तो पढ़ा ही है, विच इज a² + b² + 2a। तो आपको इसी को यहाँ पर अप्लाई करना है और क्वेश्चंस आपके बहुत जल्दी से हो जाएंगे। तो जितने भी बच्चे हमारे साथ यहाँ पर ऑनलाइन क्लास में जुड़ रहे हैं उन सबको a + b का होल स्क्वायर क्लियर कट यहाँ पे लगाना। तो सबसे पहले हमको याद आना चाहिए अपना क्लास 6 क्लास 7 क्या होता है उसमें a + b होल स्क्वायर विच इज a² + b² + 2ab। अब बच्चों यहाँ पर ए और बी को आइडेंटिफाई करने में लोगों को समय लगता है, लेकिन आपको समय नहीं लगना चाहिए क्योंकि आप कहोगे कि सर इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें एकदम शेर की नजरों की तरह, तो सर यहाँ पर ए की जगह क्या है 2x है, बी की जगह क्या है 7y है। तो सर बिल्कुल बात क्लियर हो गई कि ए को हम रिप्लेस करेंगे 2x, बी को रिप्लेस करेंगे 7y से। तो सर ये हो जाएगा a² + b² + 2, दिस इज a एंड दिस इज, हो गया। कितना आसान है, इजी है ना। और अगर इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो हम एक्सपेंड भी करके लिख सकते हैं। तो भाई सबको ध्यान से देखना है। अच्छा, काफी सारे बच्चे 2x के होल स्क्वायर को नहीं समझ पाते क्या लिखना है। तो दिस इज 2² x² एंड 2² इज 4, 7² y², 7² इज 49, 7² इज 49। तो बच्चों जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये पढ़ाते पढ़ाते ऑलरेडी रिकॉर्ड भी हो रहा है। 2 × 2 = 4 और 4 × 7 = 28। ये बच्चों आपको फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट अभी मैंने आपके साथ कंप्लीट कर दिया। दिस इज कंप्लीटेड। ठीक है, कोई डाउट? कोई डाउट? उसके बाद बच्चों को कहना है कि सर जो फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें थोड़ा सा डाउट आ जाता है, क्योंकि कल भी हम लोग ने रैशनल नंबर में फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चन कर लिए थे कॉन्फिडेंटली। तो यहाँ पे होल स्क्वायर वाले क्वेश्चंस भी कर लेंगे। दिस इज 1/2x + 2/3y होल स्क्वायर। कैसे ओपन करेंगे? चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। कैसे लिखेंगे? a², आप लोग हमसे पहले बोलिए भाई, a² + b² + 2, दिस इज a एंड दिस इज b। सबको ये बात क्लियर हो गई भाई? सबको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। दिस इज योर a एंड दिस इज योर b। जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है तो वो स्क्रीन पे क्वेश्चन को देख करके स्क्रीनशॉट लेकर के भी पहले ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो उसको हम लोग जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। दिस इज 1/2 का स्क्वायर, दिस इज 1/2² एंड x²। तो बच्चों यहाँ पे हाँ 1/2 का बच्चों स्क्वायर करते हैं तो दैट मीन्स 1/2 × 1/2। तो 1 × 1 1 होता है और 2 × 2 = 4 होता है। बच्चों अभी बिगनिंग ऑफ द सेशन है तो आप सारे स्टेप्स ओपन करके जरूर चेक कर लीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। दिस इज x²/4 एंड दिस इज 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड दिस बिकम्स y²। चलिए बच्चों यहाँ पर देखिए 2 से 2 कैंसिल। ये कैंसिलेशन में किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, किसी को नहीं। चलिए ऊपर क्या बन गया 2xy/3। यहाँ तक सबको क्लियर? किसी को कोई भी डाउट नहीं है? बहुत बढ़िया, किसी को कोई भी डाउट नहीं आ रही, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर बच्चों फिर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे मैं आपको समय दूंगा बीच में तो आपको सेकंड क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करना है, थर्ड क्वेश्चन भी आपको खुद से ही अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ये सब a + b और a - b के होल स्क्वायर के एप्लीकेशन, तो ये आपको खुद करने हैं। फोर्थ क्वेश्चन बच्चों मैं आपको नहीं कराऊंगा, ये नॉर्मल सा मल्टीप्लीकेशन है। मैं आपको मल्टीप्लीकेशन नहीं सिखाऊंगा क्योंकि स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है ना बच्चों, ये स्कूल्स में बिल्कुल नहीं आते हैं, क्योंकि ये सिर्फ अभी आपको बता रहे हैं कि भाई 8th क्लास का रिवीजन कर लो। दैट मीन्स a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर वगैरह वगैरह। मेन सिनेरियो यहाँ से चालू होगा क्वेश्चन नंबर 5 से। तो जितने भी बच्चे हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उनको क्वेश्चन नंबर 1 to 4 ये अपने आप ही अटेम्प्ट करने हैं।
और अगर आपको कोई डिस्कशन करना हो अटेम्प्ट करने के बाद तो हम लोग बाद में कर लेंगे। चलिए अब लोग आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट। भाई फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, सिक्स क्वेश्चन का फर्स्ट सेकंड पार्ट, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले इसके पीछे क्या स्टैंडर्ड्स है, क्या स्टैंडर्ड्स है, तो कहो सर फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। पहले समझियो बच्चों, सारे बच्चे यहाँ पर समझेंगे। सारे बच्चों को पता होना चाहिए कि भाई आपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर देखा, उसको आपने लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। लेकिन बच्चों अब आपके सामने ए प्लस बी प्लस सी का भी होल स्क्वायर हो सकता है, जिसको आप ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी लिखेंगे। और बच्चों जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, ये आता है। तो जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी लर्न करना पड़ता है। यहाँ पर बच्चों आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर सही से अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो फर्स्ट वी हैव टू राइट ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, विच कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc एंड 2ca। आई थिंक इट इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू, सबके लिए ये बात क्लियर हो चुकी है। लेकिन बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नहीं है, हमारे फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन कुछ अलग है। वो है x माइनस 2y माइनस जेड होल स्क्वायर। सारे बच्चे भाई ध्यान दें, बाद में मत कहिएगा कि मैंने होल स्क्वायर आपको सिखाया नहीं। हाँ ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। दिस इज योर फिफ्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। ठीक, स्टार्ट कर दो। तो बच्चों कहोगे कि सर यहाँ पे कुछ चेंज है, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से ये मैच नहीं कर रहा है। हमने कहा क्यों? कहोगे सर ऐसा कर रहा है, कर रहा है। अरे क्यों? कहोगे सर यहाँ पे ए की जगह एक्स है, सर बी की जगह देखिए क्या है। हमने कहा बी को हम ऐसे लिख सकते हैं और सी को हम ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान से देखो बच्चों, ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। यहां पर ए की जगह क्या है? एक्स, बी की जगह क्या है? माइनस 2y, और सी की जगह माइनस जेड। ये बात क्लियर होना चाहिए। अगर आपने ए बी सी आइडेंटिफाई कर लिए तो आप बहुत ही जल्दी इस आइडेंटिटी को यूज करोगे और उसमें वैल्यूज पुट कर दोगे। वैल्यूज पुट कर लोगे तो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको ये ध्यान देना होगा कि भैया हम इस क्वेश्चन को इससे कंपेयर करने के लिए इस फॉर्म में लिख सकते हैं। है तो ये वही, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। तो क्वेश्चन वही है, बस मैंने इस स्टाइल में इसलिए लिखा ताकि आप उसको ए प्लस बी प्लस सी से कंपेयर करें। ठीक है, सबको क्लियर है? चलिए बच्चों आइए मैदान में, स्टार्ट। ए स्क्वायर, बच्चों ध्यान से देखिएगा, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। चलिए बच्चों, हाँ सर, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a, ये हो गया सर बी। ठीक, ये हो गया 2ab, फिर क्या होता है? 2bc फिर ca, ये बच्चों हो गया ab। अब आएगा bc, फिर ये आएगा ca। ये देखो बच्चों, ये हो गया c और ये हो गया a। बस अब इसको ओपन करो, दिस इज एक्स स्क्वायर। चलो बच्चों ध्यान से देखो, माइनस 2y होल स्क्वायर क्या होगा? कहोगे सर माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर तो इवन नंबर हो जाएगा, लेकिन सर क्लियर नहीं है, इसको ओपन करके दिखाइए। हमने कहा चलो, ये लिखा है माइनस 2y स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस 2y इंटू माइनस 2y। क्योंकि स्क्वायर का मतलब आप दो बार लिखेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और y इंटू वाई वाई स्क्वायर हो जाएगा। और वैसे भी बच्चों याद रखो कि माइनस की पावर कभी भी इवन नंबर आती है तो आपको उसको प्लस में ही लिखना है। ठीक है ना? चलिए, तो ये बच्चों हो जाएगा कितना? 4y स्क्वायर। ये बच्चों हो गया z स्क्वायर। मल्टीप्लाई करो बच्चों, ये देखो प्लस इंटू माइनस माइनस, तो कितना हो गया? माइनस 4xy, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो प्लस 4yz, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया 2zx।
तो बच्चों ये क्वेश्चन को कंप्लीट करने का एक सही मेथड था जो मैंने आपको समझाया कि भाई इसी मेथड से आप क्वेश्चन को कंप्लीट करिए। तो आपके पास इस क्वेश्चन को करने के लिए जो मेन आइडेंटिटी यूज हो रही है वो बच्चों ये है। ठीक है, तो बच्चों आपको ये आइडेंटिटी लर्न करनी है। तो आई थिंक सारे बच्चे इसको याद करेंगे। अच्छा, अगर आप कहेंगे कि सर इसका एक आध क्वेश्चन और करा दीजिए तो बिल्कुल हम करा देंगे। तो आप बता दीजिए फिफ्थ का सेकंड करना है कि सिक्स का फर्स्ट कि सिक्स का थर्ड, क्योंकि ये चारों क्वेश्चन इसी पैटर्न के हैं। बताइए कौन सा करते हैं। सिक्स का सेकंड। सिक्स का सेकंड बच्चों का कहना है सर सिक्स का सेकंड हो जाए। तो हमने कहा ठीक है, ये हो गया सिक्स का सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन को हमने क्रॉप कर लिया और आपकी स्क्रीन पे बच्चों ये रहा सिक्स क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, जिसको हम एक ही झटके में करके खत्म कर देंगे। प्यारे बच्चों, सिक्स क्वेश्चन सेकंड पार्ट। गर्मी वापस चालू हो गई है, इसलिए एसी का आनंद उठाइए। हम्म। हाँ सर, कुछ एसी कुछ ज्यादा ही तेज चल रहा है आपका, तो फैन की स्पीड कम कर देते हैं, फिर मेरे ख्याल से ठीक लगेगा। हाँ सर, अब ठीक लग रहा है, पहले जैसे लग रहा है सर सामने ही बैठा। ठीक। हाँ सर, तो उसको क्या लिखेंगे सर। ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी, सी की जगह -1। देखो बच्चों, मैंने एक ही बार में क्वेश्चन को ए प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में लिख दिया। स्टार्ट करो लिखना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, सी की जगह -1 स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। भाई सबको समझ में आ गया? कितना आसान। अब सीधा सीधा लिख दो। चलो स्टार्ट करो फाइनल स्टेप। दिस इज 4x² बाई 9, और दूसरा ना माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो दिस इज 9/4x²। -1 का स्क्वायर +1 हो गया, 3 से 3 बाय बाय हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस लगा दो। हाँ, 2 से 2 भी है कैंसिल हो गया, x से x भी है कैंसिल हो गया, तो बचा सिर्फ क्या, माइनस का 2। क्या बचा, माइनस का 2 बचा सिर्फ ये। तो फिर देखो, फिर 2 से 2 कैंसिल हो गया, फिर बचा माइनस इंटू माइनस क्या, +3/x। फिर देखो बच्चों, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 2 जा 4/3x। अरे सर इसमें तो लाइक टर्म्स आ गए, और सर लाइक टर्म्स आ गए तो उनको एक साथ कंबाइन करके लिख दीजिए। हमने कहा हाँ बिल्कुल लिखते हैं लाइक टर्म्स को। तो लाइक टर्म्स कौन से हैं, 1 और -2। तो आंसर इज 4x² बाई 9, 9/4x², 1 -2 -1, 3/x -4/3x। आंसर आ गया बच्चों। सारे बच्चे क्लियर करें कि मैंने आपका मन चाहा क्वेश्चन सिक्स क्वेश्चन का सेकंड पार्ट अच्छे से डिस्कस करके बता दिया है। ठीक है, तो बच्चों ऐसा लगता है कि लाइट चली गई है, जिसकी वजह से गर्मी का पूरा आनंद आएगा। चलो ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर फाइनली हम लोग कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके लिए कुछ नए कंसेप्ट दोबारा लेके आएगा। तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ से बच्चों एक्सपेंशंस की तरफ। आइए, तो एक्सपेंशंस का बच्चों हम लोग अभी करने वाले हैं a प्लस बी का होल क्यूब का एप्लीकेशन। और वो a प्लस बी का होल क्यूब आपके पास सेवेंथ के फर्स्ट पार्ट में आ गया। दिस इज x+2 होल क्यूब आ गया ना। चलिए भाई, जिन बच्चों के मन में बहुत ज्यादा है कि भाई हमको और एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए, तो मैं अलग से और दे दूंगा आपको, लेकिन पहले आप इतने लगा लीजिए।
तो 7 का फर्स्ट पार्ट x+2 होल क्यूब। चलिए भाई, मैंने आपको बताया था a+b होल क्यूब, और इसको आपने लर्न कर लिया था, दिस इज a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। तो सर इसको यूज करें, बिल्कुल करिए। a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। तो बच्चे यहाँ पे a की जगह x है, b की जगह 2 है। अब हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x³, 2 का क्यूब 8, 2 × 2 × 2 8, एंड दिस इज 6x², और ये 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12x। ये बच्चों फाइनल किया, एंड दिस इज a+b का होल क्यूब, जो आपने पहली बार अभी आपके साथ एप्लीकेशन हुआ। तो बच्चों यहाँ पे मैं क्वेश्चन कुछ अवॉइड भी कर रहा हूँ, जैसे a+b का होल क्यूब मैं दोबारा नहीं करूंगा। अब मैं बच्चों आपको a-b का होल क्यूब एक दिखा देता हूँ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 सेकंड पार्ट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 8 सेकंड पार्ट में? दिस इज 2x - 1 होल क्यूब। चलिए स्टार्ट करिए, कैसे करेंगे? a-b होल क्यूब। चलिए स्टार्ट करिए। दिस इज a³ - b³ बच्चों, b देखिए a - b होल क्यूब है बच्चों, इसको कंपेयर करना है a - b होल क्यूब से। तो a की जगह क्या है? 2x, और b की जगह क्या है? 1। अच्छा, कई लोग b की जगह -1 कहने लगते हैं, ऐसा मत करिएगा। ये डायरेक्टली क्या है? a - b का होल क्यूब। तो a की जगह 2x है और b की जगह 1 है। क्या है? 1। तो a³ - b³ -3a² b + 3ab²। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। अभी तो बच्चों मैंने जस्ट स्टार्ट किया है, अभी आप और भी हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्वेश्चंस आ जाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा 8x³ - 1 - 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12x²। बच्चों ध्यान से देखो, ये 4x² था, इससे मल्टीप्लाई किया तो 12x²। 1 का स्क्वायर बच्चों 1 होता है, ये 3 2 जा 6x हो गया। इस तरह से बच्चों मैंने आपके साथ अभी क्वेश्चन कंप्लीट किया। तो आई थिंक बच्चों हम लोग ने यहाँ तक क्वेश्चंस कंप्लीट किए, इससे ज्यादा अभी नहीं करते। तो आपके पास ये काम रहेगा कि आप जो है कम से कम क्वेश्चन नंबर 1 to 9, सारे बच्चे जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको एक काम करना होगा कि 1 to 9 सारे क्वेश्चन उनको लगाने हैं, फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, 1 to 9 आपके पास होमवर्क है, इसको आपको कंप्लीट करना है अपनी फेयर कॉपी में। हो सके तो अपनी स्कूल कॉपी में ही डायरेक्टली कर लीजिए, ताकि जब आपको काम सबमिट करने की जरूरत पड़े तो आपको अलग से काम ना करना पड़े। ठीक है, तो 1 to 9 एक्सरसाइज 3.1 ये आपका काम है, जिसको आप अच्छे से करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।